अब हम अपशूद्राधिकरण पर आते हैं। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च, इस सूत्र की व्याख्या में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं श्रवण प्रतिषेधस्तावत्, यहाँ से आगे देखिएगा तो अतो एवाध्ययन प्रतिषेध यस्य हि समीपे नाध्येतव्यं भवति स कथम अश्रुतमधीयीत भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति। और उससे पहले श्रवण प्रतिषेधस्तावत् के आगे अथास्य वेदमुपसृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्र प्रतिपूरणमिति, ये हो गया। इन्हीं का अर्थ लगाकर कहते हैं ये लोग कि शंकराचार्य जी ने कह दिया कि शूद्र अगर वेद सुन ले, पढ़ ले, उसकी जीभ काट दो और उसके कान में शीशा इत्यादि भर दो, पिघलाकर लाश शीशा इत्यादि भर दो। तो शंकराचार्य जी ने गलत लिखा। और जो कोई अज्ञानी व्यक्ति जो इन विषयों में अनभिज्ञ हो, शास्त्रीय मर्यादा से अनभिज्ञ हो, वो तो कहेगा हाँ हाँ रामभद्राचार्य जी ने सही कहा, आदि शंकराचार्य जी ने गलत लिखा। और कुछ महामूर्ख तो ऐसे भी आ गए जो कहते हैं आदि शंकराचार्य जी ने ये लिखा नहीं, ये तो बाद में प्रक्षिप्त करके किसी ने जोड़ दिया। वाह रे मूर्खों, अद्भुत मूर्खता है तुम्हारी। तो ये जो गिरधर मिश्रा है उर्फ रामभद्राचार्य है, उसको मैं थोड़ा आईना दिखा दूं, क्षमा करें देख तो नहीं पाएगा, मतलब बता दूं कि क्या बात है। एक होता है नेत्रांध, बहिर्नेत्रांध, एक होता है ज्ञानांध, विवेकांध। तो बहिर्नेत्रांध जो है, बाहर के नेत्र जिसके काम नहीं कर रहे, उसको अगर कुछ बताया जाए तो समझने का सामर्थ्य रखता है। किंतु जो ज्ञान नेत्रांध है, प्रज्ञा नेत्रांध है, वो बाहर की आंखों से सब देखता हुआ भी अंतर से अंधा होता, वो कुछ देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। वही हाल इसका है, वही हाल रामभद्राचार्य का है। लेकिन दंभ इसका देखो कि इसको तो मतलब सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम, लगता है इसको कंठस्थ हो गया है कि जो है हम ही हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है। तो इसके पाखंड की हम पोल खोलते हैं, बहुत पहले भी खोलते थे और आगे भी खोलते रहेंगे, क्योंकि न ये सुधरेगा और न हम डरेंगे। खैर, तो भगवान शंकराचार्य जी ने यह जो लिखा, क्या उन्होंने अपने मन से लिखा? क्या ये उनका मौलिक चिंतन है कि हम ऐसा अपने मान से मानकर चल रहे हैं, कि कहीं से उन्होंने उस सिद्धांत को ग्रहण किया? उनका स्वरचित सिद्धांत है कि वह किसी प्रकार के मान्य धर्मशास्त्र आदि से ग्रहण किया हुआ सिद्धांत है? और क्या केवल उन्होंने ही ऐसा लिखा है कि अन्य ने भी ऐसा लिखा? तो हम शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र भाष्य के बहुत हद तक समालोचक के रूप में भी विख्यात भगवान श्री रामानुजाचार्य जी का श्री भाष्य देखते हैं। श्री भाष्य में रामानुजाचार्य जी ने भी वही लिखा जो शंकराचार्य जी पहले लिख चुके थे इस प्रकरण में। हालांकि इससे पहले के अपशूद्राधिकरण के, इससे पहले के सूत्रों में मतभेद है शंकराचार्य जी के मत से उनका कुछ बहुत, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो कान में पिघला शीशा इत्यादि डालने की बात है, जिह्वा उच्छेद की बात है, उस बिंदु मात्र में, जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस बिंदु मात्र में तो शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी में हमारे अध्ययन के अनुसार तो कोई भेद नहीं है। मैं सुनकर बताता हूँ आपको, पढ़कर सुनाता हूँ आपको। वेद का श्रवण, वेद का अध्ययन, उसका अर्थानुसंधान शूद्र वर्ण के लिए निषिद्ध है। तो ऐसे चलते फिरते अगर वह आपाततः वेद ध्वनि सुन ले तो नहीं ऐसा निषेध है, अपितु उसको ग्रहण करने की अध्ययन वृत्ति से उसको श्रवण निषेध है। और केवल शूद्र के लिए नहीं, स्त्री अनुपवीत सबके लिए ही नियम है। शूद्र के लिए भी अनुपवीति, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय अनुपवीति, वैश्य अनुपवीति, ब्रह्मबंधु, छत्रबंधु और जाति बहिष्कृत पतित आदि के लिए और स्त्री इत्यादि सबके लिए इसी प्रकार का निषेध है। ये सर्वे शूद्रवत भवन्ति, ये जितने भी हैं वो सब शूद्र के ही अनुसार व्यवहार में आ जाएंगे। तो इसमें स्मर्यते च, उसमें आप स्मृतेश्च से वो सूत्र को अलग करके किया है। श्रवणादि निषेध अथ हास्य वेदमुपसृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्र परिपूर्णम उदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर भेद इति। ये रामानुजाचार्य जी ने लिखा। मनुस्मृति का वचन दिया, न चास्योपदिशेत् धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत्। और वशिष्ठ स्मृति का भी संदर्भ दिया था, मनुस्मृति का भी दिया। अतः शूद्रस्यान अधिकार इति सिद्धम। तो रामभद्राचार्य को यह भी कहना था कि शंकराचार्य जी ने जो गलती कर दी, जो भूल कर दी, वही रामानुजाचार्य जी ने भी भूल कर दी, यही कह देना था। लेकिन रामानुजाचार्य जी को क्यों छोड़ दिया? शंकराचार्य जी क्या अपने मन से लिखे? उन्होंने तो शास्त्र का संदर्भ देकर लिखा, और उस शास्त्रीय संदर्भ का अनुसरण रामानुजाचार्य जी ने भी यथावत किया है। और जब रामानुजाचार्य जी ने अनुसरण किया तो क्या अन्य आचार्यों ने नहीं किया? बोले शंकराचार्य जी के पूर्णतया विरोधी नहीं है रामानुजाचार्य जी, मतलब वो भी विशिष्ट अद्वैतवादी हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी तो पूर्ण द्वैतवादी हैं। तो मध्वाचार्य जी ने तो कम से कम विरोध किया होगा इस प्रकरण में भी। बोले अन्य में तो विरोध हो सकता है, इस प्रकरण में मध्वाचार्य जी का भी इनसे विरोध नहीं है। कैसे नहीं है? तो कहते हैं
श्रवणे त्रपुजतोभ्याम श्रोत्र परिपूरणम अध्ययने जिह्वाच्छेद अर्थावधारणे हृदय विदारणमिति प्रतिषेधात् नाग्निर्न यज्ञः शूद्रस्य तथैवाध्ययनम कुतः। इस प्रकार से कह दिया। अब श्रवण करे तो कान में पिघला शीशा डाले, अध्ययन करे तो जिह्वा काटे, और अगर उसके अर्थ का चिंतन करे तो हृदय का विदारण करे, ये कह दिया मध्वाचार्य जी ने। तो मध्वाचार्य जी का नाम लेकर क्यों नहीं कह रहे थे, उन्होंने भी गलती कर दी। तो क्या ये तीनों आचार्य एक साथ सभी शूद्रों के विरोधी हो गए? क्या इन सभी आचार्य शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानते थे? ये सभी आचार्य, शंकराचार्य जी ने तुम्हारे मत में जो गलती कर दी वही तो रामानुजाचार्य जी ने भी की, वही तो मध्वाचार्य जी ने की भी। बाकी विषयों में शंकराचार्य जी के विरोधी मत को रखते हुए भी इसमें शंकराचार्य जी के ही अनुकूल उन्होंने कहा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो कहा वह उनको भी अभिष्ट था, तभी तो उस तात्पर्य को उन्होंने भी ग्रहण किया। हाँ, ये जरूर है कि शंकराचार्य जी के तात्पर्य के यहाँ ग्रहण करने में शंकराचार्य जी को स्रोत मानकर ग्रहण किया, ऐसा नहीं। स्मृतेश्च प्रतिषेधात, इस श्रुति स्मृति से उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन भेद तो नहीं हुआ ना। वल्लभाचार्य जी का मत भी देख लेते हैं, इसमें क्या कहते हैं। दूरे अधिकार चिंता वेदस्य से आगे बढ़ेंगे तो श्रवणाध्ययनम अर्थ ज्ञानम त्रयमपि तस्य कस्य शूद्रस्य प्रतिषिद्धम तत्सन्निधावन्यस्य च अथास्य वेदमुपसृण्वतस्त्रपुजतोभ्याम श्रोत्र परिपूर्णमिति उच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर भेद। इस प्रकार से अणुभाष्य में वल्लभाचार्य जी ने भी लिखा। अब हम कुछ अन्य आचार्यों का मत भी देखते हैं, जैसे कि हम श्रीकंठाचार्य जी का मत देखते हैं। श्रीकंठ भाष्य जो है उस पर परम अद्वैत वेदांती, जबकि श्रीकंठ भाष्य पूर्णतया अद्वैत का नहीं है, मतलब, लेकिन श्रीकंठ भाष्य पर अप्पय दीक्षित जी ने भी शिवार्क मणि दीपिका लिखी है। और श्रीकंठ भाष्यकार भी क्या कह रहे हैं, उसमें भी स्मृतिष्ठ को अलग रखा है उन्होंने सूत्र में। स्मर्यते च शूद्रस्य वेद श्रवणादौ दंड अथ हास्य वेदमुपसृण्वतस्त्रपुजतोभ्याम श्रोत्र परिपूर्णम उदाहरणे जिह्वाच्छेद धारणे शरीर भेद इति। इसी अर्थ को इन्होंने भी ग्रहण किया। बलदेव विद्याभूषण इत्यादि के मत में जो गौड़ीय संप्रदाय के आधुनिक भाष्यकारों में गिने गए, उन्होंने भी इन मामलों में पूर्वाचार्यों के इन्हीं मतों का अनुसरण किया है। तो क्या ये सभी के सभी उन सूत्रों के तात्पर्य को समझने में असमर्थ थे? तो भैया अगर हाँ, तो फिर सही अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, और यहां पर क्या कोई अन्याय है, क्या कोई उत्पात है, क्या कोई शोषण है, उसका भी हम समाधान करेंगे। तो ये जो विषय है इसका एक तो गलत तरीके से ये लोग प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, दूसरा उस प्रस्तुतिकरण को अगर कहीं यथार्थता भी ग्रहण किया जाए तो पूर्वाचार्यों को ही प्रमादी और शूद्र विरोधी बता देते हैं। ये दूसरा यहां पर है बिंदु। तो अब देखते हैं कि अगर ये सभी शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, श्रीकंठाचार्य जी, ये सब जो जो हुए हैं, ये सभी के सभी, चाहे वो शांकर हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, अगर सब गलत थे इस सूत्र में एकमत होने के बाद भी, तो सही अर्थ क्या है, ये भी जिज्ञासा होगी व्यक्ति, क्योंकि सूत्र तो है ना कम से कम, और सूत्र का अर्थ आप गलत बता रहे हैं, तो फिर सही अर्थ भी तो किसी को बताना पड़ेगा। तो सही अर्थ के लिए हम कहेंगे भाई रामभद्राचार्य ने सही अर्थ किया होगा, तो जरा वह भी देख लें कि रामभद्राचार्य ने क्या अर्थ किया है। तो रामभद्राचार्य ने राघव कृपा भाष्य लिखी, तो राघव कृपा भाष्य में क्या कहते हैं ये भी जरा हम अवलोकन कर लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर राघव कृपा भाष्य में रामभद्राचार्य ने कहा है कि यहाँ पर जो श्रवणाध्यापनार्थ प्रतिषेधा स्मृतेश्च, ये तो एक तो यहाँ पर जो लिपिक ने टाइप किया है वह भी गलत टाइप किया है। यहाँ श्रवणाध्यापनार्थ नहीं है, श्रवणाध्ययनार्थ होना चाहिए, तो श्रवणाध्यापनार्थ लिख दिया। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन आगे अतएव भागवते शुक्राचार्य कह के इन्होंने जो लिखा है किरात हूणेन्द्र पुलिंद पुलकसा, वहां भी गलत है। श्लोक में है किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, हूणांध्र को हूणेन्द्र लिख दिया है इस व्यक्ति ने, और शुक्राचार्य को शुक्राचार्य लिख दिया है। शुकदेव जी ने जो कहा उसको शुक्राचार्य ने कहा, ऐसा दिखा रहे हैं, यह भी गलत है। आंध्र शब्द को इंद्र लिख रहे हैं, यह भी गलत है। अध्ययन को अध्यपन लिख रहे हैं, वह भी गलत है। तो सूत्र भी गलत लिखा, भाष्य भी गलत लिखा। अब हम अगर यहां मान लेते हैं कि रामभद्राचार्य को देखने में समस्या है, तो वो खुद तो टाइप किए नहीं होंगे, और कई सारे हम लोगों की पुस्तक में भी टाइपिंग मिस्टेक होती है, लेकिन जो तात्पर्य है वह तो स्पष्ट है कि शुक्राचार्य नहीं शुकाचार्य कह रहे हैं, तो शुक्र में शुक्र लिखा गया होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। हम लोग, आप लोग कोई भी ग्रंथ हो, किसी शंकराचार्य जी की भी पुस्तक ले लीजिए, कृपात्री स्वामी जी की भी पुस्तक ले लीजिए, तो टाइपिंग मिस्टेक कहीं भी मिल सकता है, वो एक यांत्रिक प्रमाद है, इतना ठीक है। तो इसलिए हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तात्पर्य पर। तात्पर्य क्या है, कहते हैं ये रामभद्राचार्य कि किंच आश्रमस्वपि
रोपः वर्णा ब्रह्मचारी ब्राह्मण। अब रोपः वर्णा का क्या अर्थ, यही जानेंगे। ये भी टाइपिंग मिस्टेक ही लग रहा है। चतुरो वर्णा अगर कहते तो हम समझ में आता, लेकिन ठीक है। ब्रह्मचारी ब्राह्मण गृहस्थ क्षत्रिय वानप्रस्थो वैश्य यतिस्तूर्य यथा शूद्रानुपवीति त्यक्त वेद क्रिय स संन्यासस्यापि यदि अकृत संध्या सन्यासी मोक्षाधिकारी तर्हि कथम न शूद्र इति एवं शुभ परमात्मा निश्चयेन द्रविति यस्मिन स शूद्रः। ये कह दिया। क्या कह दिया? कितने, अब देखो कैसे भटकाया है इस व्यक्ति ने, इस मूर्ख ने बाकियों को कैसे मूर्ख बनाया, ये सुनाता हूं। अब कैसे भटका रहा है, अर्थ सामान्य बता दे रहा हूं। कितने वर्ण हैं? बोले 4। कौन कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चौथा वर्ण क्या हुआ? बोले शूद्र। ठीक है, नोट किया जाए मिलॉर्ड, चौथा वर्ण क्या हुआ? शूद्र। कितने आश्रम हैं? बोले 4। कौन कौन? बोले ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी। चौथा आश्रम क्या है? बोले सन्यासी। नोट किया जाए मिलॉर्ड, तो चौथा वर्ण क्या है? शूद्र। चौथा आश्रम क्या है? सन्यासी। बुद्धि देखो रामभद्राचार्य की क्या लिखा है इसने। तो चौथा वर्ण और चौथे आश्रम में समानता है कि असमानता है? बोले समानता कैसे हो सकती है, वो वर्ण की बात है, बोले आश्रम की बात है। ये अलग बात है, वो अलग बात है। कैटेगरी एक हो तब ना समानता, श्रेणी अलग अलग है तो कैसे समानता? बोले नहीं समानता है। कैसे? शूद्र जनेऊ पहनता है? बोले नहीं, शूद्र का तो जनेऊ धारण नहीं है। सन्यासी जनेऊ पहनता है, जाकर शंकराचार्य को देखो तो नहीं, वो भी नहीं पहनते हैं। शूद्र वेद पढ़ता है? बोले नहीं, उसका तो निषेध बता रहे हैं। और सन्यासी वेद पढ़ता है? बोले सन्यासी वेद नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है भाई? क्योंकि जनेऊ नहीं है शूद्र के समान। ये संध्या में अधिकृत है? बोले नहीं। वो सन्यासी संध्या करता है? बोले नहीं। क्यों? अकृत संध्या है, वेदाधिकारी नहीं होने से। तो सन्यासी का मोक्ष होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है। तो शूद्र का क्यों नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। देख रहे हो कैसी बात को घुमाया इसने, कहीं की बात को कहीं जोड़ा है इसने। विवस्त्रा का विशिष्ट वस्त्रार्थ लगाने वाला कितना मूर्ख होगा और व्याकरण का कैसा बलात्कार करता होगा, ये समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। जहां वति प्रत्यय है वहां वतु प्रत्यय लगाकर अर्थ को बदलने वाला कितना बड़ा व्याकरण होगा, ये समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। राजाधिराज शब्द से जहां पर राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, वहां कुबेर जी का अर्थ लेने वाला राजाधिराजा प्रसह्य साहे ने कह देने वाला कितना बड़ा वेदज्ञ होगा, वो समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। द्यौः शांति को बदलकर द्यौः क्रांति कर दो, ऐसा कहने वाला वेदद्रोही कितना बड़ा वेद के प्रति निष्ठावान होगा, ये समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या सन्यासी वेदाधिकारी नहीं होते? अगर वेदाधिकारी नहीं होते तो अलग अलग वेदों का भाष्य या वेदों के संदर्भ के साथ टीकाएं क्यों लिखे शंकराचार्य जी और अन्य आचार्यगण? हाँ, ये जरूर है कि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, किंतु निषेध होने से नहीं करते ऐसी बात नहीं। अपितु विधिपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर बाद में कालातीत अवस्था में, जब उनका काल बीत गया, कालातिक्रमण हो गया, जब संन्यास की स्थिति आई, तब उस यज्ञोपवीत का उन्होंने प्रत्यावर्तन किया, विसर्जन करते हुए उसको स्थापित किया। ज्ञानमय यज्ञोपवीत, ज्ञानमय शिखा, ये उनका वहां हो गया वही संस्कार। वो यज्ञोपवीत से हीन है ऐसी बात नहीं, यज्ञोपवीत का प्रारूप बदल गया। और दंडादि में भी यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसे तो देखोगे तो वहां कौन सा विप्तकेश सन्यासी है, कौन सा कपर्दी है, कौन सा एक दंडी है, कौन सा त्रिदंडी है। एक तो अंधे को त्रिदंड संन्यास का अधिकार नहीं, ऊपर से विदेशगामी है, इसको स्वयं त्रिदंड संन्यास का अधिकार नहीं, तो ये कैसे कर रहा है? और सन्यासी अगर अकृत संध्या है तो ये स्वयं संध्या करता है कि नहीं, ये पूछना चाहिए, है ना। सन्यासी संध्या किस पद्धति से करता है? तुरीय संध्या उसके लिए है, उसके लिए हंस संध्या है, वो भिन्न होती है, लेकिन संध्या रहित नहीं है वह। शूद्र के लिए भी आगम तांत्रिक संध्या का विधान है, वह भी संध्या रहित नहीं है, लेकिन इसको समझाने कौन जाए। तो इसने शूद्र का क्या अर्थ किया कि वहां शीशा पिघला कर नहीं डालना, अपितु तो भगवान जिस पर पिघल जाए वह शूद्र है। शुभ परमात्मा निश्चय न द्रवति यस्मिन् स शूद्र, ये अर्थ कर दिया। तो हो सकता है ऐसा कि बाकी आचार्यों ने गलत अर्थ कर दिया होगा, लेकिन रामानंद संप्रदाय में यही अर्थ अच्छा है, यही अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा मान लें तो एक और आपत्ति आती है। रामानंद संप्रदाय में रामभद्राचार्य ने भाष्य तो अभी 15-20 साल पहले लिखा, 10 साल 20 साल पहले लिखा, 30 साल पहले लिखा, मतलब इसी पीढ़ी में लिखा। लेकिन इन लोगों के अनुसार रामानंदाचार्य जी ने एक आनंद भाष्य लिखा था पहले। हालांकि वो आनंद भाष्य रामानंदाचार्य जी ने लिखा कि भगवदाचार्य ने लिखा, इस पर तो बाद में विचार करेंगे, किंतु रामानंदाचार्य जी के लिखे हुए के रूप में अगर हम आनंद भाष्य को प्रामाणिक मानते हैं, इस पक्ष के आधार पर अगर चिंतन करें
तब भी एक समस्या यह आती है कि अब हम आपको आनंद भाष्य पढ़कर सुनाते हैं, जो अब शूद्राधिकरण में लिखा गया है इसी सूत्र की व्याख्या में, हालांकि वहां स्मृतेश्च को साथ में जोड़ा है। कहते हैं रामानंदाचार्य जी अगर इसके लेखक हैं तो भी देख लो, इतोपिनाधिकार शूद्रस्य यतस्तस्य वेदश्रवण तदध्ययन तदर्थ ज्ञान तदनुष्ठान प्रतिषेध स्मर्यते अत्र तत्र श्रवण प्रतिषेध। तो गौतम स्मृति का वचन देकर कहते हैं अथ हास्य वेदमुपसृण्वतस्त्रपुजतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूर्णम उदाहरणे जिह्वोच्छेदोदाहरणे शरीर भेद और न चास्योपदिशद धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत, ये सब। तो भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य में वर्णन किया और जिन जिन संदर्भों के साथ वर्णन किया, उन संदर्भों को, या रामानुजाचार्य जी ने जिन संदर्भों का प्रयोग किया उन संदर्भों को तो आनंद भाष्यकार ने भी लिखा है। तो आनंद भाष्य में भी वही बात लिखी हुई है कि पिघला शीशा डालो और जिह्वा काट दो और हृदय विदारण कर दो, ये सब तो आनंद भाष्य में भी लिखा हुआ है। आनंद भाष्य को रामानंद संप्रदाय वाले प्रामाणिक मानते हैं कि अप्रामाणिक मानते हैं, इस पर चिंतन हो। मेरा प्रश्न रामानंद संप्रदाय वालों से 3 है। यदि आप आनंद भाष्य को रामानंदाचार्य कृत मानते हैं कि वह भाष्य रामानंदाचार्य जी ने स्वयं लिखा और उसमें वेद के ब्रह्मसूत्र के सिद्धांतों का यथार्थ प्रतिपादन किया गया है, अकाट्य प्रतिपादन किया गया है, तो देवताधिकरण में जब रामानंदाचार्य जी ने उत्तरकांड से प्रमाण दिया तो उत्तरकांड को प्रामाणिक नहीं मानने वाले रामभद्राचार्य का बहिष्कार आप लोग क्यों नहीं करते? पहला बिंदु, क्योंकि देवताधिकरण में आनंद भाष्य में तो उत्तरकांड से 4 श्लोक प्रमाण में दिए हैं, उत्तरकांड के संदर्भ के साथ दिए हुए हैं। बिंदु संख्या 2, यदि आप लोग यह मानते हैं कि आनंद भाष्य रामानंदाचार्य जी की रचना है और प्रामाणिक है आपके संप्रदाय में, तो इस अपशूद्राधिकरण के सूत्र में श्रवणाध्ययन अर्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च वाले सूत्र में, उसमें रामानंदाचार्य जी कृत आनंद भाष्य को यदि आप प्रामाणिक मानते हैं यहाँ पर, तब वहां भी यही बात है कि पिघला शीशा डाल दे और कान में और जिह्वा काट दे और हृदय विदीर्ण कर दे। तो उस स्थिति में रामानंदाचार्य जी ने क्या वही गलती नहीं की जो रामभद्राचार्य के मत में शंकराचार्य जी ने की थी? अथवा यह मानना पड़ेगा कि आनंद भाष्य की रचना अगर किसी और ने की तो आप आनंद भाष्यकार को भी, चाहे वो कोई और हो, इस मामले में दोषी क्यों नहीं मानते कि हाँ आनंद भाष्य के कारण भी यह धर्म परिवर्तन हुआ, आनंद भाष्य के कारण लोग ईसाई बने, यह भी मानना चाहिए। तो और अगर यह माने कि आनंद भाष्य की मान्यता ही नहीं है रामानंद संप्रदाय में, तो जो अहमदाबाद में आनंद भाष्य सिंहासन गद्दी बनी हुई है रामानंदियों की, उसका बहिष्कार कब कर रहे हो? आनंद भाष्य का प्रवचन करने वाले श्यारामदास नैयायिक जी का बहिष्कार कब कर रहे हो कि आप कैसे अप्रामाणिक भाष्य को हमारे संप्रदाय के भाष्य के रूप में पढ़ा रहे हैं? तो क्या मानते हो, पहले इस पर तो एक मत हो लो। यदि तुम आनंद भाष्य को प्रामाणिक मानते हो तो उत्तरकांड को भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा, एक कान में पिघला शीशा डालने के बाद ही प्रामाणिक माननी पड़ेगी। जो आरोप तुम शंकराचार्य पर लगा रहे हो कि उन्होंने भाष्य में लिख दिया इसीलिए लोग ईसाई बन गए, वही आरोप तुमको रामानंदाचार्य जी के ऊपर भी लगाना पड़ेगा कि आनंद भाष्य के कारण लोग ईसाई बने। तो यहां देखो कि रामभद्राचार्य के संप्रदाय में इनसे पहले जो भाष्य उपलब्ध था, कितना प्राचीन कितना अर्वाचीन नहीं, लेकिन राघव कृपा भाष्य से तो प्राचीन है, वहां भी यही बात है। तो हम चाहे शंकराचार्य जी को देखें, चाहे रामानुजाचार्य जी को देखें, चाहे मध्वाचार्य जी को देखें, चाहे वल्लभाचार्य जी को देखें, चाहे श्रीकंठाचार्य जी को देखें या आनंद भाष्य को भी देखें, तो भी उस सूत्र का तात्पर्य कोई नहीं मतभेद है, सभी आचार्य एक मत हैं। और ये रामभद्राचार्य केवल अपनी एक अलग पिपड़ी बजा रहे हैं, क्योंकि संघ के गुलाम हैं। तो जैसा मालिक बोलेगा वैसा नर्तक नाचेगा। अब क्या है, हमारे शास्त्रों में इन वचनों का क्या तात्पर्य है, अब इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। क्या सच में कान में पिघला शीशा डाल दो, जीभ काट दो, हृदय विदीर्ण कर दो? तो बात ऐसी है कि जो शास्त्र में निषिद्ध है उसको करना ही क्यों है? अगर तुम कर रहे हो इसका अर्थ है कि तुम उस मर्यादा के प्रति श्रद्धावान नहीं हो। जैसे अपनी माता, बहन, भाभी, मौसी इत्यादि से संतान उत्पत्ति निषिद्ध है। अब अगर कोई उन वचनों के प्रति अश्रद्धा करके यह करने लग जावे तो दंड का पात्र होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही श्रुति मंत्र की जो मर्यादा है उसके अंतर्गत जो काम मना है वो मत करो। अगर करोगे तो दंड मिलेगा। तो दंड कब मिलेगा? जब तुम उस मर्यादा का उल्लंघन करोगे। अगर मर्यादा का ही उल्लंघन नहीं करोगे तो अपराध के अभाव में दंड का भी अभाव हो जाता है। जब अपराध ही नहीं हुआ तो दंड कैसे होगा? और जब जानबूझकर तुम उस वाक्य को समझकर जानकर हठपूर्वक अगर अपराध करोगे तो दंड के पात्र भी बनोगे। ये सीधी बात है, इसमें कोई कपट नहीं, कोई इसमें कवरिंग नहीं कि ऐसा क्यों वैसे लीपा पोते नहीं। सीधी बात, एक बात, शास्त्र में निषेध है, तुम उस निषेध वाक्य के प्रति श्रद्धावान नहीं होकर भी अगर उस मर्यादा का उल्लंघन करोगे और तुम्हारे उस हठ और अज्ञान के कारण वह मर्यादा अगर विकृत होगी तो तुम दंड पाओगे। सीधी बात।
हाँ, लेकिन यह बात भी चिंतनीय है कि क्या सीधे पिघला शीशा डाल ही देना है, क्या सीधे जीभ काट ही देनी है? तो बात ऐसी है कि शीशे का तापमान क्या है पिघलने वाला, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और उस मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितना ईंधन लगेगा, और वो ईंधन कहाँ कहाँ संभव है उपलब्ध कराना। तो क्या घर घर पिघला शीशा लोग उबाल रहे थे कि भैया कहाँ कोई शूद्र सुने और हम उसको कान में डाल दें? ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण कि हाँ अमुक शूद्र ने यहाँ वेद पढ़ा और उसको दंड स्वरूप हमने कान में पिघला शीशा डाला? नहीं, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण किया ही नहीं। शूद्र वर्ण के लोगों में यह बुद्धि थी जो रामभद्राचार्य में नहीं है, जो पीएन मिश्र में नहीं है, जो दयानंद सरस्वती में नहीं थी, जो राम शर्मा में नहीं थी। वह बुद्धि सत्यव्रत सामश्रमी में नहीं थी। जो बुद्धि उन शूद्रों में थी कि उनको अपने वर्णगत कर्तव्य का बोध था। जैसे विदुर जी, वो स्पष्ट कहते हैं शूद्र योनावहम जातो, मैं शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए मैं इन सीमाओं के आगे के विषयों का व्याख्यान आपके सामने नहीं करूंगा। तो शूद्र वर्ण अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करता ही नहीं था, तो करता नहीं था इसीलिए उसको दंड भी नहीं मिलता था। कदाचित करता तब मिलता, लेकिन कोई ऐसा इतिहास में, किसी पुराण में, स्मृति में, उपनिषद में, आख्यायिका में या संज्ञात इतिहास में भी दिखाओ कि हाँ अमुक स्थान पर अमुक शूद्र ने यह अपराध किया वेदाध्ययन आदि का, तो बदले में उसके कान में पिघला शीशा डाला गया। ऐसा भी तो कोई उदाहरण ला कर दो। बात ऐसी है, किसी अपराध की गंभीरता को बताने के लिए दंड को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है। किसी पुण्य कर्म के सार्थकता को, उसके महत्व को बताने के लिए, उसकी महत्ता को बताने के लिए उसके फल को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे प्रदक्षिणा परिक्रमा करने में कहते हैं सद्योश्वमेधादि फलम ददाति, पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम ददाति। परिक्रमा करने से कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति 100 कदम परिक्रमा करे और कहे हम तो शतक्रतु हो गए, 100 अश्वमेध किए, हमको अगला इंद्र बनाओ। नहीं, उस प्रदक्षिणा का महात्म, उस प्रदक्षिणा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए वह बताया गया है कि यह पवित्र कर्म है, यह करना चाहिए, यह कर्तव्य शुभ फलों को देने वाला है। ये जैसे कोई माता अपने पुत्र को मेरा राजा बेटा ऐसा कहती, इसका अर्थ नहीं कि वह राज्याभिषेक से युक्त होकर करग्राही शासक हो जाता है, अपितु उस पुत्र के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए, उस पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कि मैं इससे प्रेम करूंगी तो मेरी बात मानकर अच्छा व्यक्ति बनेगा, इसके लिए उसको लाड़ प्यार करने के लिए बताती है वह माता, राजा बेटा है मेरा। तो राजा बेटा का अर्थ नहीं कि वो उस क्षेत्र का राजा शासक मंडलाधिप हो गया, ऐसा नहीं है। तो अर्थवाद भी एक प्रकरण होता है जहां पर किसी पुण्य के महत्व को समझाने के लिए उसके फल को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों, और किसी अपराध की गंभीरता को बताने के लिए उसके दंड को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उससे डरें और वो काम ना करें। ये है वहां। तो न वाक्य में कोई गड़बड़ी है, न उसकी विवक्षा में कोई गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहां है? गिरधर मिश्र की खोपड़ी में, जो इसको न उनका तात्पर्य समझ में आया और न अपने ही पूर्ववर्ती आनंद भाष्य का तात्पर्य समझ में आया। अगर इसने अपने ही पहले के संप्रदाय के भाष्य को देख लिया होता, 2 अधिकरण, देवताधिकरण और अपशूद्राधिकरण, इतना ही देख लिया होता, तो न ये मूर्ख उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कहता और न ये मूर्ख अपशूद्राधिकरण में शंकराचार्य ने लिख दिया ऐसा इसीलिए लोग ईसाई बन गए, इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करता। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार पीठ में टांग कर घूमते रहो, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? तो ये जो तात्पर्य है, इसमें हिंदुओं के साथ समस्या क्या है? एक तो शास्त्रीय बातों को बोलने के लिए जो बैठा है उसको स्वयं नहीं पता है वो बोल क्या रहा है। उसके वक्तव्य में बहुत बड़ा हिस्सा नेताओं के और विधर्मियों के प्रभाव का अंश है कि संघ ऐसा कहता है तो आर्य समाज ऐसा कहता है, तो बीजेपी ऐसी कहती है, तो नेता ऐसे कहते हैं, तो कांग्रेस ऐसे कहती है, तो ये हम कैसे बोल दें, यहाँ कानून यह कहता है, उसमें फंसा है। उसका साहस नहीं कि वह यथार्थ बोले, उसका साहस नहीं कि उसका वह कहे कि हाँ श्लोक लिखा है, तो क्या कहेगा फिर? कह देगा प्रक्षिप्त है, मिलावटी है। तो जो व्यक्ति मंच पर बैठा है वह शास्त्र के बोध से युक्त नहीं। बोध है तो उसमें कानून के विरुद्ध जाकर धर्म के विषय में स्पष्ट कथन करने का साहस नहीं। दोनों बातें अगर उसमें है तो समाज को उस शैली में समझा नहीं पा रहा है कि समाज उसको ठीक से समझ जावे। कहीं बोध का अभाव, कहीं साहस का अभाव, कहीं शैली का अभाव, और यही कारण है कि ये लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं और शास्त्रीय आचार्यों के विषय में प्रलाप करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कुछ गलत नहीं लिखा, रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, श्रीकंठाचार्य जी ने, आनंद भाष्यकार ने कुछ गलत नहीं लिखा, वहां सही लिखा। लेकिन उस सही को सही समझने लायक तुम पहले बन तो जाओ, उतने बुद्धिमान तो हो जाओ, उतने विद्वान तो हो जाओ। अब शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं वो इस विषय में शंकराचार्य जी का मत कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, ये तो भविष्य का विषय है।
ये तो देखने का विषय है, श्रव्य द्रष्टव्य विषय है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय में कोई ठोस विरोध उधर से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला रामभद्राचार्य है, उसके पास इतना पॉलिटिकल प्रेस नेटवर्क है, पैसा है, अंधभक्तों की फौज है कि लोग चाहते नहीं उससे उलझना। लेकिन हमसे सब उलझने आएंगे, हमसे सब उलझने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको यह है कम से कम ये गुंडे भेजकर हमें पिटवाएगा तो नहीं, इतना तो है। इसी से हमारी सज्जनता का परिचायक है कि कम से कम रामभद्राचार्य अन्य लोगों के समान हम अपने विरोध करने वालों को गुंडा नहीं भेजवाते हैं, उनको वारंट जारी नहीं करवाते हैं। जैसे विद्या भास्कर जी के ऊपर रामभद्राचार्य ने वारंट निकलवा दिया था कि उसको घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आओ, गुरुदक्षिणा दो मुझे, ये जो कर दिया था, ऐसा मैं नहीं करता हूं कम से कम। तो इसीलिए सिद्धांत की दृष्टि से इन आचार्यों का मत अपशूद्राधिकरण में श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च वाले विषय में एक मत है। रामभद्राचार्य उस सूत्र के तात्पर्य को समझने में असमर्थ रहा। गिरधर मिश्र की मूर्खता है कि उसने अपने ही पूर्ववर्ती भाष्य को नहीं देखा, अपने ही रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत, और जो कथन आदि शंकराचार्य जी के विरुद्ध उसने दिया वह न केवल निंदनीय है अपितु काढ़ी के जूता कपार में दीजे के स्तर का है। तो जिन लोगों को कहना है कि भाई तुम संध्याय भाषा का प्रयोग करो, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, निर्मल चैतन्य स्वामी जी से, विद्या भास्कर स्वामी जी से, ब्रह्मानंद सरस्वती जी से, सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। यहां संध्याय भाषा है मेरी, आपकी भाषा बड़ी निष्णात है, बड़ी ये आप भाषाविद हैं, आप प्रबुद्ध हैं, हम तो असभ्य हैं लेकिन आप हैं। तो आप इतनी कृपा करें कि ऐसे विषयों में संध्याय भाषा से ही सही, लेकिन इन लोगों का खंडन करें और उस खंडन के माध्यम से लोगों को आलोकित करें। क्योंकि भैया हम प्रयास करके देख रहे हैं, बहुत निष्ठा से, मैं सच कर रहा हूँ, बहुत निष्ठा से ईमानदारी से मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत एकदम बिल्कुल किसी कपट के बिना मैं कह रहा हूँ, बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इनका लक्षण नहीं कि इनसे हम तमीज से बात करें। इनका लक्षण नहीं है, ये अधिकारी नहीं है उस भाषा की। मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन अधिकारी नहीं है। आप सुन लीजिए उस व्यक्ति का पॉडकास्ट या इंटरव्यू, आप कदम कदम पर कहीं क्या बोल रहा है, मतलब वो आप सुन लीजिए, स्वयं जो अनुभव करेंगे। तो प्रयास करता हूं। अभी देखिए सियाराम दास ने कुछ कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, या जो राजेंद्र दास जी हैं वो कुछ कहेंगे क्या? हमको तो उम्मीद कम है, और इनकी व्यक्तित्व पर हमको पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं कहेंगे। अब कह दें तो इनकी कृपा। अब शूद्राधिकरण वाले विषय पर ये क्या रखते हैं अपना मत, वो कहते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। एक तो रामभद्राचार्य से उलझने का साहस किसी का नहीं, जिनका साहस उनकी इच्छा नहीं, ये कहाँ वहां कीचड़ में जावें, लेकिन इच्छा वाले बड़े कम हैं और कायरता वाले अधिक हैं। तो हमने जो कहना था वो कह दिया। हमने सदैव हिंदुओं की एकता को उनके वर्ण कुल गोत्र जाति की मर्यादा के सीमा में रखते हुए, शास्त्रीय वाक्यों को बिना प्रक्षिप्त का आरोप लगाए हुए उन वाक्यों को यथार्थ रूप में उचित शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि किसी भी जाति के व्यक्ति में अगर शास्त्र निष्ठा होगी तो वह हमारे विरुद्ध या हमारे कथन का कुतात्पर्य लगाकर हमारा विरोध नहीं करता है। यह हमारा अनुभव रहा है। हम अगर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हो, तो भी सौभाग्य से वह व्यक्ति अगर श्रद्धालु है तो वह मेरे तात्पर्य को समझता है कि क्यों नहीं हो, वह चिढ़ता नहीं है। और चिढ़ने वाले व्यक्ति को केवल वेदाध्ययन के विषय में नहीं, उसके पास चिढ़ने के लाखों कारण हैं, उसके पास चिढ़ने के लाखों कारण हैं। जब रामभद्राचार्य को इतना ही भरोसा है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, शंभुकवध प्रक्षिप्त है, तो मंडल कमीशन में जब शंभुक का उदाहरण देकर राम जी के ऊपर आरोप लगाकर आरक्षण और ये सब बातें दी गई थी, और गिरधर मिश्र के अनुसार तो रामभद्राचार्य के मतलब गिरधर मिश्र के मित्र हैं मोदी, तो जैसे 370 के लिए तो बधाई दे रहे थे, धारा 370 के लिए, वैसे ही ये भी हटाने के लिए क्यों नहीं कहते कि देखो हमने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया, ये काल्पनिक घटना थी, ये बाद में विधर्मियों ने जोड़ दिया, इसीलिए इसके आधार पर जो एक्ट बना है वो भी गलत है, वो भी हटाओ। लेकिन ये कहने की औकात न रामभद्राचार्य की होगी न अन्य किसी आचार्य की होगी। पता नहीं क्यों, क्या उनको कायरता है, क्या उनकी दुर्बलता है, क्या उनकी अरुचि है, लेकिन कोई बात नहीं। जितने सामर्थ्य से हम युक्त हैं, जितनी प्रज्ञा से हम युक्त, हम कहेंगे। हम शंकराचार्य जी के भी समर्थन में खड़े रहेंगे, हम स्वामी करपात्री जी के भी समर्थन में खड़े रहेंगे, हम रामानुजाचार्य जी के भी समर्थन में खड़े रहेंगे। समयानुसार तो हम अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद बाबा तक के समर्थन में खड़े हुए हैं, जैसा बिंदु रहा है। लेकिन वह बिंदु वैसा होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं रहेगा तो फिर विरोध में भी हम ही मिलेंगे। जहां अन्य का साहस नहीं होगा वहां तुम हमें ही पाओगे। अगर तुम धर्मशास्त्रीय सिद्धांत के अनुरूप हो तो जहां तुम्हारे साथ कोई नहीं वहां भी मैं तुम्हें अपने बगल में खड़ा दिखूंगा, और जहां तुम धर्मशास्त्र सिद्धांत के विपरीत हो वहां पर अगर तुम्हारे साथ पूरा संसार हो तब भी मैं तुम्हें अपने विपक्ष में खड़ा दिखूंगा। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिका जी।